हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम इतिहास का एक नया पाठ, नया टॉपिक, जो कि मैं पहले 1857 की क्रांति और जनजाति और किसान आंदोलन दो सेशन में हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसको देखना। आज ये उसी क्रम में तीसरा मॉडर्न इतिहास का या मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक इतिहास का तीसरा है, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ और कैसे हुआ। तो छोड़िए, आपके प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। अगर आप ये एक पेज पढ़ लेते हैं तो यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी से रिलेट करता है। तो हम देखते हैं कि क्या है चीज़ें जो लाइन टू लाइन आपको सिर्फ पढ़ना है, आंसर और प्रश्न करना, प्रश्न देखना है, आंसर करना है। तो देर नहीं करते फिर हम आते हैं। आपका पहला क्या बोलता है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं कि व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो व्यक्तिगत प्रयासों से, अपने मतलब स्वयं के प्रयास से मदरसा की स्थापना कलकत्ता में सबसे पहले शिक्षा के लिए वारेन हेस्टिंग ने की थी। किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट है 1784 में कहाँ पे? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है चीज़ें। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम क्या किया गया? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने। पूछा जाता है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया। आप ध्यान रखना, कालिदास की जो रचना है ना, आप जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, इसकी भी अंग्रेजी में रचना हुई और इसका किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं। तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करना और फिर यही चीज़ें आप ध्यान से पढ़ते रहना। वाराणसी में सर्वप्रथम संस्कृत महाविद्यालय, कहाँ पे सबसे पहले संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई? वाराणसी में हुई। और किसने किया? जोनाथन डंकन ने। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या है। आपका लाइन है क्या है? 1800 ईस्वी में, ठीक है, कलकत्ता में, कहाँ पे? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो जी हाँ, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ऐसे ही पूछा जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी? कहाँ पे करी? कलकत्ता में। सन क्या था? 1800 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किस अधिनियम के द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए जो है गवर्नर जनरल को दिया गया शिक्षा के प्रसार हेतु। कौन सा अधिनियम, कौन सा एक्ट था, कौन सा चार्टर एक्ट था जिसमें गवर्नर जनरल को 1 लाख रुपए शिक्षा के प्रसार के लिए दिया गया? तो चार्टर अधिनियम 1813। कौन सा? चार्टर अधिनियम 1813 में गवर्नर जनरल को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल प्राच्य विवाद जो है वो किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। क्योंकि जो है ना, प्राच्य लोग क्या बोलते थे कि शिक्षा का माध्यम जो है वो परंपरागत होना चाहिए, जो चलती आ रही है वो चीज़ें होनी चाहिए, साहित्य होनी चाहिए। पर जो आंग्ल लोग कहते थे वो नहीं बोलते थे, नहीं, आधुनिक तरीके से शिक्षा का विकास पाश्चात्य तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये मतभेद जो थे, ये तो आंग्ल प्राच्य विभेद शिक्षा में पद्धति जो थी ना, वो लागू करने से संबंधित थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। ठीक है, तो ये विवाद निरंतर चलता रहता था। शिक्षा के संबंध में विख्यात निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी के प्रवर्तक कौन थे? ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, प्लीज़ इसको आप लोग चलिएगा मैनेज करके। यहाँ पे आप मैकाले, आप जानते हैं मैकाले, ठीक है, आप ऐसे मैकाले डाउनवर्ड फिल्टरिंग थ्योरी से संबंधित थे। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो जैसे ऊपर के लोगों को दिया जाए और नीचे वो छन्नी का काम करे। ठीक है, जैसे जो ऊपर के लोग हैं उनको शिक्षा दी जाए और नीचे वो लोग उनको दें, नीचे नीचे जैसे ये शिक्षा का प्रसार हो, तो उसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी बोला। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा
किस पद्धति से संबद्ध थी या संबंधित थी, ठीक है। तो ये मैकाले जो है ना, इनकी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित थी पूरी तरह से, ठीक है। ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा, याद रखना, आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से, 1835 से आप याद रखना, आधुनिक शिक्षा भारत में शुरू हुई, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? भारत में अंग्रेजी शिक्षा वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल से शुरू की गई थी, ठीक है। उड घोषणा पत्र, आप याद रखना, उड घोषणा पत्र बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इसके सुझाव पर सबसे पहले कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। सबसे पहले कलकत्ता, मुंबई, मद्रास मतलब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। स्थापना वर्ष आपका कौन सा है? 1857। कौन सा? 1857 में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके इस साइड पे, देखते हैं यहाँ की कुछ, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, आपका ये जो था ना उड्स का घोषणा पत्र 1854, याद रखना, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। आप याद रखना, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मैग्ना कार्टा उड्स घोषणा पत्र को 1854 में बोला जाता है, ठीक है। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है, मनुस्मृति, जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, ठीक है, के नाम से प्रकाशित हुआ। तो मनुस्मृति का सबसे पहले अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। मनुस्मृति संस्कृत ग्रंथ है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था, ठीक है। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता, जो कि पेरिस में है, सौंपी गई थी, ठीक है। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, डी के कर्वे, आप याद रखना, डी के कर्वे को प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सौंपी गई थी या स्थापना की गई थी डी के कर्वे द्वारा, ठीक है। डी के कर्वे के प्रयासों से प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ? बम्बई में स्थापना की गई, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए, ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालयों में किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय, आप जानते हैं, इन्होंने धार्मिक शिक्षा के लिए बहुत ही प्रबल मेहनत करी थी और इन्होंने इस धार्मिक शिक्षा लाने के लिए बहुत ही कड़ी प्रयास किए थे, ठीक है। तो पहली बार इनको आप याद रखना, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी या शिलान्यास उनके द्वारा किया गया था, शुरू किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो आपको अगर पूछता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम पहले क्या था, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1898 में। 1916 से ये जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, ठीक है, जैसा कि उन्होंने धार्मिक शिक्षा देना चाहा था। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, कौन सा? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जेम्स टॉमसन, किसके द्वारा? जेम्स टॉमसन के द्वारा की गई, ठीक है। शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य दो भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे? तो रैले आयोग के द्वारा, ठीक है, रैले आयोग के द्वारा ये भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे, ठीक है। प्रमुख शिक्षा आयोग हम थोड़ा सा एक नज़र में देख लेते हैं, आपको शॉर्टकट में चीज़ें मिल जाने वाली हैं, जैसे कि चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है।
देखना बच्चे, समिति है और ये गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है। ये आपका 1854 में लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन। रैले आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन, ठीक है। गवर्नर जनरल आप याद रखना कौन से आयोग के कौन से थे और वर्ष याद रखना। सैडलर आयोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 1917 लॉर्ड जेम्स फोर्ड। लॉर्ड जेम्स फोर्ड, एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और सैडलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आपका हरटोंग समिति, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था कौन सा समिति? हरटोंग समिति, ठीक है। 1929 लॉर्ड इरविन वायसराय थे। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा से लॉर्ड इरविन। 1929 सार्जेंट आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1944 लॉर्ड बेवेल। राधा कृष्णन आयोग 1948 लॉर्ड माउंट बेटन। प्लीज से आप याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट आपका एक लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, नीचे वाली जैसे मैं लाइन बताती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी, ठीक है। वर्धा योजना शिक्षा जो है वो गांधी जी ने दिया था 1937 में। इसमें क्या था कि इसमें 7 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन देना अनिवार्य था और मातृभाषा में शिक्षा उनको देना चाहिए था, ठीक है। तो ये आज का सेशन था। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ एक बार 2 बार ये वीडियो को देखिएगा या आप PDF से पढ़िएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगी और आपको बहुत ही आसान भाषा में ये है। तो प्लीज़ से आप इसको पढ़ना और फिर कमेंट करना आपको कैसा ये सेशन लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो फिर से मैं नेक्स्ट के साथ लाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी अच्छे से वीडियो के साथ, आगे के चैप्टर्स के साथ मतलब। तो तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।